इस वीडियो की सभी पात्र पत्रिकाएं काल्पनिक हैं और जिनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, अगर उन्होंने इसे शेयर नहीं किया और देखा ही नहीं तो उनकी तथा हमारी का लग सकती है। क्या आप भी यही चाहते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अरे विकास दा, कहाँ भागे जा रहे हो? कहाँ आग लगी है? भैया आग वाग कहीं नहीं लगी। हम वंश स्टडी जोन में अभी नए हैं, हमें अपनी पूरी शक्तियों का भी नहीं पता। हम मोनपुर गांव जाते रहे, हम वहाँ गए तो हमारे बहुत अच्छी तरह स्वागत करते रहे सब लोग। फिर हम डोनपुर गए, वहाँ मेरे जाने से बांध यानी एक डैम बन गया। फिर जब वापस मोनपुर आए तो सब बोले साले का खोपड़ी तोड़ साले का। विकास दा, यही गलत किए आप। चलिए इंडिविजुअल बंदे के लिए विकास का मतलब समझाते हैं आपको, फिर आपको आपके बारे में पता चलेगा। हाँ भाई, आप अपने आप को कब विकसित मानेंगे? हम तो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। बस एक पक्का मकान, अच्छे कपड़े मिल जाए तो मैं तो अपने आप को विकसित समझूंगा। अरे बाबा, मेरे पास एक बाइक है, बस एक गाड़ी मिल जाए तो मैं भी विकसित हो जाऊंगा। अब उनके बस कार तो आए, बट अब उनको चार्टर्ड प्लेन मांगता है, तभी अब उन विकसित होगा क्या? हम ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं कि क्या चाहिए, सोचेंगे। फिलहाल तो वंश स्टडी जोन को सब्सक्राइब करने को ही विकास समझता हूँ, क्योंकि भाई बहुत मेहनत की है यार। वैसे हमारा देश तरक्की करना चाहिए और विकसित बनना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, और यही हमारे लिए विकास होगा। हाँ, यही होगा, यही होगा। तो क्या समझे विकास दा, आपकी सही परिभाषा क्या है? हाँ जी, तो मेरी सही परिभाषा है कि अलग अलग व्यक्तियों या देशों से जुड़े अलग अलग गोल्स यानी लक्ष्यों को प्राप्त करना ही विकास यानी डेवलपमेंट है। सही कैच किए हैं, लेकिन यही नहीं विकास दा, अभी और भी है। चलिए आपके और भी पॉइंटर्स और मतलब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आए ससुर, हमने सोचा इतने से काम चल जाएगा। चलो बताओ फिर हमारे बारे में सब कुछ। ओ भैया, इधर हाँ इधर हैं हम। हमारा इंटरव्यू देखो, एग्जाम में यही आएगा। हाँ तो वीर जी, अब तुसी बताओ कितना कमा लेंदे हो? वीर जी 20,000 रुपये महीना। सुन रहे हो विकास दा? हाँ भैया, सुन रहे हैं। तो वीर जी, अगर मैं तुहानू 1 लाख रुपए महीना दे दूं तो आप विकसित हो जाएंगे? क्यों नहीं, फिर मैं भी विकसित हो जाऊंगा। फिर तो मौजा ही मौजा। क्या समझे विकास दा? अरे समझना क्या है, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा हम यानी विकास। रुको अभी विकास दा, अभी पूरा इंटरव्यू नहीं हुआ है। हाँ तो वीर जी, 1 लाख रुपया महीना तो मिल जाएगा, लेकिन 18 से 20 घंटे काम भी करना होगा। खाने का ब्रेक वगैरह कुछ नहीं होगा और कोई फ्रीडम भी नहीं होगी। आपको अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया जाएगा। तब भी आप ये जॉब करोगे? ओ भरा, 1 लाख रुपए ले मैं फैमिली ने छड़ दूंगा। वो ऐसी खोते आके चलो भागो यहाँ से। मैं तो 20,000 रुपये में ही खुश हूँ। देख रहे हो विकास दा, फ्रीडम के नाम पर लोगों को कैसे भगाया जाता है। तो इससे क्या सीखे आप? यही भैया कि इनकम जरूरी है, बट साथ ही साथ और सब कुछ जैसे इज्जत, सम्मान, फ्रीडम, दूसरे कैसे आपको ट्रीट करते हैं यानी आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सब जरूरी है। सब चाहते हैं कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, इसलिए विकसित होने के लिए केवल हाई इनकम होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित
और संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होना भी जरूरी है। जैसे हमारी इज्जत हो, सम्मान मिले, सब मिलके काम करे, मिलकर रहे, फ्रीडम मिले। विकास दा इज करेक्ट। हाँ तो विकास दा, ये तो हुई गांव शहर की बात। अब अगर आपको पूरा देश संभालना हो, मतलब राष्ट्र का विकास करना हो, जैसा कि उस लड़के ने कहा था, तब क्या कीजिएगा? चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ विकास दा। ओ भाई, ये बताओ देश विकसित कब होगा? मुझे मशहूर बनना, अच्छे काम करके भी किसी का भला हो। भाई सवाल पूछना है बस, आप तो डायलॉग मारने लग गए महाराज। भाई ड्राइवर हैं हम, पेट्रोल सस्ता हो जाए तो देश का विकास भी संभव है। हट भाई, टेलर हैं हम, प्रेस मशीन सब चलता है। बिजली का बिल बहुत आता है, बिजली सस्ती हो तब देश का विकास हो। भैया ये तो सबका लगा हुआ है, सबकी मांगे अलग अलग है। ऐसे में कैसे सीखूंगा मैं कि देश विकसित कैसे हो? विकास दा, वंश स्टडी जोन में आ ही गए हो तो सब सीख कर ही भेजेंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हो? ऐसा क्या? हम तो सोचे हमारा लग जाएगा। विकास दा, जब बात देश की होती है ना, तो बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे किसी योजना से कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा और कितनों को नहीं। जैसे राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड पर राशन सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी इनकम कम हो। अब क्योंकि हमारे देश में कम इनकम वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो क्या सिर्फ फायदे या लाभ के आधार पर विकास की तुलना कर सकते हैं? हाँ, लाभ के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या कोई काम किसी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी रास्ते में ज़्यादा धूल है, अब पैरों को मिट्टी से बचाने के लिए या तो हम सारे सड़क पर रबड़ या चमड़े की परत लगा दें या फिर सबके लिए चप्पल बनवा लें। कौन सा सस्ता होगा? चप्पल वाला ना। हाँ, मेरे में से भी वाइब आ रही है कि यही सही रहेगा। मतलब आपकी पावर्स आ रही है विकास दा। तो राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट क्या है? यही कि अगर कोई कार्य, कोई फैसला यानी डिसीजन या कोई योजना सबके हित में हो, उसे एग्जीक्यूट करने में आसानी हो, सब कुछ माइंड में क्लियर हो और उससे देश का धन किसी भी तरह से व्यर्थ ना हो। इसी से नेशनल डेवलपमेंट होता है और यही नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्र विकास है। हाँ, देखो मेरी पावर्स आ रही है। अब तो आपको आपकी अहमियत समझ आ ही रही होगी, है ना? अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो बताइए कि अलग अलग देशों और राज्यों के विकास की तुलना कैसे करोगे? हम ऐसा कुछ इमीडिएट नहीं सोचे हैं, लेकिन सोचेंगे। विकास दा, अगर बड़े पैमाने पर देखें तो जो देश जितना खुश, वो देश उतना ही डेवलप। लेकिन जैसे मोगेम्बो खुश हुआ था, उसी तरह भूटान भी खुश है। इसका हैप्पीनेस इंडेक्स भी ज्यादा है। बट अमेरिका जैसा देश तो भूटान को बोलेगा कि क्या विकसित देश बनेगा रे तू। हाँ विकास दा, अलग अलग देशों के विकास का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। सब देश अपनी नज़रों में डेवलप ही हैं। मेरी याददाश्त में कोई कॉमन क्राइटेरिया याद आ रहा है विकसित देश मापने का। देश की इनकम। अब कंट्री की इनकम कैसे जानोगे भैया? कौन सा देश कमाने के लिए बाहर जाता होगा? देश की इनकम मतलब देश के लोगों की इनकम। देश के लोगों की सारी इनकम अगर जोड़ दें तो जिस देश की ज़्यादा इनकम आएगी वो देश इतना ज्यादा डेवलप। लेकिन टीम भी को प्रॉब्लम है। इस हिसाब से तो जिस देश की जनसंख्या ज्यादा, वो देश उतना ही डेवलप, है ना?
अरे विकास दा, पूरा तो सुनिए। ज़्यादा इनकम मतलब देश डेवलप होगा, ये सही है, बट इसके साथ कुछ और फैक्टर भी जुड़े होते हैं। चलो ये आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उससे पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देश के नागरिकों की एवरेज इनकम एक्चुअल में देश की इनकम होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है भैया, हम तो कंफ्यूज गए। अच्छा, कोई बात नहीं विकास दा, नॉर्मल है। फ्रेंड्स, हमें पता है आप भी थोड़ा कन्फ्यूजिया गए होंगे, बट नो वरीज, योर वरीज विल बी गॉन। यू आर वाचिंग वंश स्टडी जोन। अरे ओ, काम पर ध्यान दे, पब्लिसिटी के पैसे नहीं मिलते तुझे। ओके ओके ओके। चलो देश की एवरेज इनकम समझते हैं। एवरेज इनकम होती है कंट्री के टोटल नागरिकों की इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इस एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। जैसे एक देश की टोटल इनकम अगर 1000 रुपये हैं और उसमें 100 लोग हैं तो पर कैपिटा इनकम हुई 10। उसी तरह अगर किसी देश की एवरेज इनकम 500 है लेकिन उसमें 10 लोग हैं तो पर कैपिटा इनकम हुई 50। तो कंट्री की पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा उतना ही वो देश डेवलप हो सकता है। जैसे 2019 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से $49,000 के ऊपर पर कैपिटा इनकम वाले देश डेवलप हैं और $2500 वाले देश लो इनकम वाले में हैं। अपने प्यारे भारत देश की पर कैपिटा इनकम $6,700 है, तो हम मध्यम वर्ग में आते हैं। हो सकता है, ये का मतलब है? और इंडिया की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय $6300 यानी लगभग 5 लाख रुपए है। यानी हर व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए कमा रहा है तो इंडिया कैसे मध्यम वर्ग में आया? ये तो डेवलप कंट्री हुआ ना। विकास दा, आपने कहा हो सकता है, इसका क्या मतलब है ना? तो इसका जवाब मैं आपको कुछ देर में दूंगा। बताया था ना आपको कि कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं। हाँ, तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए। दोस्तों, आप भी थोड़ा सब्र कर लो बस। हाँ, तो आप कह रहे हो कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग 5 लाख हुई तो इंडिया डेवलप्ड हुई, है ना? हाँ, बात तो सही है आपकी। पहली बार सुनने में यही लगता है, पर ये पर कैपिटा रिपोर्ट एक्यूरेट डेटा नहीं देती। मतलब देखिए, मान लीजिए इंडिया में सिर्फ 3 ही लोग हैं, उसमें से पहले की इनकम 900 रुपये है, दूसरे के 70 रुपये और तीसरे की है 30 रुपये। तो एवरेज इनकम हुई सबकी इनकम का टोटल 1000 डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, जो इस केस में है 3। तो पर कैपिटा इनकम आया 333.3। तो विकास दा, ये फॉर्मूला हमें हर बार नागरिक की इनकम नहीं बताता। इस फॉर्मूला के हिसाब से तो तीनों नागरिक $333 कमाते हैं, है ना? लेकिन ये सही नहीं है, बूझे? बूझ गए कि इंडिया में 90% लोग गरीब है और ओनली 10% ही अमीर है। और अब समझ आ रहा है कि देश की आय काफी नहीं है देश को डेवलप बनाने के लिए। अब आपकी वो अदर फैक्टर वाली बात भी वीजे में घुस रही है। अरे देखो देखो, वो आ गई, मेरी थोड़ी और पावर वापस आ गई। बहुत बढ़िया विकास था। और आपकी तो लैंग्वेज भी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। लगता है आप इंडिया की लैंग्वेजेस भी सीख रहे हो। हाँ तो विकास दा, अब वक्त आ गया है उन फैक्टर्स यानी मापदंडों को बताने का जो आय के साथ अनिवार्य है देश की डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए। विकास दा, इनकम के अलावा सुरक्षा, समानता, आदर, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता आदि जैसे ये डेटा देखिए। इस डेटा में आपको 3 राज्यों की पर कैपिटा इनकम दिखाई गई है। ये 2018-19 की रिपोर्ट है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? हरियाणा के लोग पैसे वाले और बिहार के लोग गरीब। ऐसा क्यों लगा? अरे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है ना बिहार से।
इनकम के बेस पर तो यही लग रहा है। चौधरपुरी जाट की से चौधरपुरी जाट की। लेकिन ये डेटा भी देखिए विकास दा, इसमें वो सारे अदर फैक्टर्स दिखाए गए हैं। ये है शिशु मृत्यु दर का डेटा प्रति 1000 बच्चे। मतलब मान लो 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए, अगर उनमें से कुछ बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं तो इसकी दर को ही शिशु मृत्यु दर कहते हैं। बूझे? बूझ गए। अब हरियाणा, केरला और बिहार का डेटा देखिए। हरियाणा में 1000 में से 30 बच्चे मर जाते हैं, वहीं केरला में केवल 7। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए है तो दुख की ही बात, पर डेटा तो हमें देखना ही पड़ेगा विकास था। बिहार में ये डेटा 32 है। अगला कॉलम है साक्षरता दर का। इसका मतलब है टोटल जनसंख्या में से 7 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में उन लोगों की संख्या का अनुपात जो पढ़े लिखे हैं। इसका फॉर्मूला इस तरह हो सकता है। अब लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर बताइए, किसकी ज़्यादा है? केरला की। करेक्ट। लास्ट कॉलम है निवल उपस्थिति अनुपात यानी नेट अटेंडेंस रेशो का। इका का मतलब ये हो? निवल उपस्थिति अनुपात यानी नेट अटेंडेंस रेशो, इसका मतलब है कि 14-15 साल की उम्र के टोटल बच्चों में से जितने बच्चे स्कूल जाते हैं। मान लीजिए कि किसी राज्य में 10 बच्चे हैं और उनमें से 6 बच्चे स्कूल जाते हैं और इन बच्चों की उम्र भी 14 से 15 साल है, तो 60% बच्चे स्कूल जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के बच्चे स्कूल जाते हैं? केरला की। अरे भाई साहब, ये का मतलब केरला ज्यादा डेवलप यानी विकसित हुआ। सही कैच किए हैं विकास दा। केवल इनकम के बेस पर हम किसी की विकासशील होने का प्रमाण नहीं दे सकते। आपका भी विकास हो रहा है विकास दा। क्या आपका विकास हो रहा है दोस्तों? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पिन कमेंट में दिए गए नंबर्स पर मैसेज कीजिए और कमेंट में उस टॉपिक के बारे में भी बताइए। वंश स्टडी जोन आपको उसकी वीडियो भी ला के देगा। भैया पैसा सब कुछ नहीं होता। इसका एक उदाहरण तो आपने दे दिया, क्या इसका कोई और भी एग्जाम्पल है? हाँ विकास था, सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं? सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती है विकास दा जब सरकार या समाज कोई वस्तु बहुत से लोगों को एक साथ उपलब्ध कराए। जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। हाँ, लेकिन अभी भी मुझे एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं मिला जिससे ये प्रूव हो सके कि इनकम इज नॉट एवरीथिंग टू डेवलप। रुकिए जरा विकास दा, अब मान लो सिलेंडर खत्म हो गया है, ठीक है, गैस खत्म हो गई है पूरे देश से और आपके पास करोड़ों रुपए है, तो भी क्या आप गैस सिलेंडर ला सकते हो? अगर सरकार के पास ही नहीं है तो हम कौन सा लाएंगे सिलेंडर का? प्रूव्ड कि आपके पास पैसा है, लेकिन जो चीज सरकार के पास ही नहीं है जैसे गैस, वो आपको चाहिए। तो जो सरकार के पास ही नहीं होगी वो आप कहाँ से लाएंगे, है ना? तो क्या कीजिएगा इतने पैसों का? बूझ गए। इस बार पहले ही बूझ गए विकास दा। देखिए, देश में सार्वजनिक सुविधाएं जितनी अच्छी, लोग उतने ही ज़्यादा खुश, और देश जितना ज़्यादा खुश उतना ही ज़्यादा वो देश डेवलप। इसलिए केरला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड राज्य है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब वहाँ स्कूल ज़्यादा है। वहाँ 1 साल से कम उम्र के बच्चे कम मरते हैं, मतलब वहाँ हॉस्पिटल ज़्यादा हैं और अच्छे हैं। मेरी थोड़ी पावर आने के बाद एक सवाल भी आया है। बोलिए विकास दा, आपका सवाल जनता का सवाल। अगर किसी को ये जानना हो कि कोई हेल्दी होने की कैटेगरी में आता है या नहीं, उसका कोई तरीका है? हाँ है, BMI। BMI सुने तो बहुत बार है, लेकिन BMI किसके साथ खाते हैं? विकास दा, BMI खाने की नहीं, मापने की चीज़ होती है। BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। इसे निकालते कैसे है? BMI इज इक्वल टू बॉडी वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स।
तो अगर मेरा वेट 80 किलो है और हाइट 1.5 मीटर है तो मेरा BMI कितना हुआ? आपका BMI हुआ 80 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ 1.5 यानी 80 डिवाइडेड बाई 2.25 इजकल टू 35.5। अब आप हेल्थी हो या नहीं इस टेबल में देख लीजिए। अरे बाबा, इसकी हेल्थ की तो लंका लगा हुआ है। लगता है योगा शुरू करना पड़ेगा। भैया एक बात और बताइए, और लगता है इस सवाल के जवाब के बाद मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। हाँ विकास दा, पूछिए ना। जिस तरह से सब लोग रिसोर्सेज यानी संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोल इनका ओवर यूज कर रहे हैं, उस तरह से तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ विकास दा, ये भी एक दुख भरी बात ही है। लोग संसाधनों को अपने पिताजी की जागीर समझते हैं, जबकि लोगों को ये समझना होगा कि आज के रिसोर्सेज हमने अपने बच्चों से उधार लिए हैं। इसे ही विकास की धारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहा गया है। मतलब कि आज के रिसोर्स से विकास कब तक चल सकता है। मतलब अगर रिसोर्सेज खत्म हुए तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। विकास दा, ऐसा नहीं है। आपके लिए हम अलग अलग तरीके खोज रहे हैं, लेकिन जब तक कोई अच्छा तरीका नहीं मिल जाता तब तक हम सबको मिलजुल कर संसाधनों को बचाना होगा। जैसे अभी बोरिंग से पानी निकाला जा रहा है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। तो क्या हम लोग विकास करना छोड़ दे रहे? पानी नहीं निकालेंगे तो खेतों में का तंबूरा बजाएंगे का? भाई आप गलत ले गए। विकास करने के लिए संसाधन जरूरी है। जो देश जितना ज़्यादा डेवलप होगा वो उतना ही ज़्यादा संसाधनों का यूज करेगा, लेकिन हमें संसाधनों को ध्यान से यूज करना चाहिए। कैसे? जैसे पानी बहुत जगह वेस्ट किया जा रहा है, हमें वो सब नहीं करना चाहिए। नल खुला छोड़ देने से पानी वेस्ट होता है, इसी कारण आप जैसे किसानों तक पानी नहीं पहुंच पाता और आप लोग बोर करते हो, तो हुई ना ये संसाधनों की बर्बादी। आप तो आंखें खोल दिए भाई। चलिए दोस्तों, लगता है अपने क्वेश्चन आंसर की डिमांड भी की है, लेकिन हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पर एटलीस्ट 25 लाइक पहुंचा दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरी भी ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ लौट सके। जैसे ही 25 लाइक्स पूरे हो जाएंगे आपको इस चैप्टर की प्रश्न उत्तर की वीडियो भी मिल जाएगी। प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो ना आप मेरे लिए। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।